हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन, लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर यू एंड योर पार्टनर्स पास्ट एनर्जी। स्कॉर्पियो, दिस इज़ द सन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस, अदरवाइज गाइस मे बी शायद आप लोगों ने कोई टॉक्सिक सिनारियो को ख़त्म करके राइज अप हुए हो, पर्सन की लव लाइफ ख़त्म करके फिर से एक न्यू स्टार्ट किया हो। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड न्यू, एंड आपके पर्सन भी सक्सेसफुली मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं। मे बी शायद क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में दिस इज़ यू। ओके स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं डार्क पीरियड से राइट जब अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उभर रहे हो, और अगर आपकी लाइफ में किसी की लाइफ में लव प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी चल रही थी तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके वो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करें, जस्ट लाइक दैट। ओके, और आपके पर्सन भी बिलीव करें कि नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। ओके, मेंटल पीस लेके आते हैं। ओके, लाइट लेके आते हैं। कुछ लोग ये किए हो, और कुछ लोग हो सकता है कि वाकई में रिलेशनशिप ख़त्म करके न्यू टेरिटोरी में गए हो। ओके, न्यू रिलेशनशिप में गए हो कुछ लोग, आपके पर्सन भी, बिकॉज दिस इज़ द ट्रैवलिंग कार्ड ऑल्सो। कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस किसी का लव लाइफ हो। ओके, या गाइस, कुछ लोगों ने स्कॉर्पियो में भी शायद बिलीव करके लाइफ में मूव ऑन हुए हो, थर्ड पार्टी के साथ में कहीं और गए हो आपके पर्सन। ओके, बिकॉज यहाँ पर किसी ने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया तो वो थर्ड पार्टी में चले गए हो, बिलीव किए कि नहीं यहाँ पर अब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो कहीं और चला जाए लव लाइफ में, ताकि मेंटल पीस हो बोल के, बैलेंस करे बोल के लाइफ को। या लेट्स गो डीपर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द 15 डेज फ्रॉम नाउ। पास्ट में तो कुछ ना कुछ शाइन हुई है आप लोगों की लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी तो आई है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। ओके, लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई पुराने के साथ में ही आप फिर से स्टार्ट किए हो। लेट्स सी व्हाट्स द 15 डेज फ्रॉम नाउ एंड सी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो। ओके स्कॉर्पियो, हियर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हो, एंड मे बी शायद हो सकता है कि सामने वाला आपको ऑफ़र दे रहा है या फिर आप सामने वाले को ऑफ़र दे रहे हो, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। What else? And see, this is the card of पेज ऑफ का इमोशनल तो उससे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। मे बी शायद कुछ लोग उसका फर्स्टली अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करके फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते, बिकॉज हेयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पास्ट पर्सन को ख़त्म करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एंड स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग जाना चाहते हो, उस पर एक्शन लेना चाहते हो। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पास्ट को आप ख़त्म करना चाहते हो, पास्ट पर्सन को, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में की तरफ जाना चाहते हो, ताकि आप स्लोली और लॉन्ग लास्टिंग तक जाओ बोल के। ओके, एंड सी हियर इज़ द ऑफर। कोई वाटर सन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अदरवाइज दिस इज़ यू स्कॉर्पियो, कि आप ऑफ़र दे रहे हो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। एंड सी कहीं ना कहीं फ़ाइट चल रही है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, इसीलिए आप यहाँ पर ना पहले डार्क पीरियड को, पास्ट को ख़त्म करना चाहते, पास्ट मेमोरीज़ को, पास्ट पर्सन को ख़त्म करना चाहते, ताकि आप चेंज लेके आ सको अपनी लाइफ में। ओके, एंड अपनी लाइफ में मैजिशियन बन सको, अपनी लाइफ को कोक्रिएट कर सको, ये घर में या फिर लव लाइफ में। ओके, बना सको, बट वो लॉन्ग लास्टिंग तक बनाओ, ऐसा वो सोच रही हो। ओके, या स्कॉर्पियो, यू आर डीलिंग विथ थर्ड पार्टी। ओके, मे भी शायद आपने ऑफ़र दिया, सामने वाले ने आपको ऑफ़र दिया, बट फाइट तो चल रही है आप लोगों की लाइफ में। आप ना
इसीलिए पास्ट में आपने मे भी शायद पुराने लव लाइफ को छोड़ दिया हो और न्यू लव लाइफ में एंटर किया हो, क्योंकि यहाँ पर आप बना रहे हो अपनी लव लाइफ को स्लोली, बट चाहते हो कि ये लव लाइफ लॉन्ग लास्टिंग तक रहे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। Yeah, maybe she are dealing with the earth and towards Virgo Capricorn. This is the card of stability, okay? मे भी शायद आपके पर्सन स्टेबली फोकस है, बिकॉज वो देख रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो बोल के। एंड सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं वो कहीं और, उनको पता है कि वो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, तो वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं किसी और के साथ में। एंड सी फोकस है, सिंगल है, इंडिपेंडेंस है, ओके। एंड देख रहे हैं जहाँ पर भी वो एक्शन लेना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। एंड सी मे भी शायद अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं आपके पर्सन, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने लुक का, अपने खान पीन का, अपनी सेहत का, अपने खूबसूरती का, या फिर अपने ग्रोथ के प्रति जाना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं लेट गो कर चुके हैं आपके पर्सन आपको या फिर सिनारियो को, ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक्शन ले रहे हैं, ओके। एक्शन ले रहे हैं अपने नेगेटिविटी के प्रति, अपने जो नेगेटिविटी सिनारियो चल रहा है या पर्सन चल रहा है उसके प्रति। या गाइस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन को पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, इसीलिए वो फोकस है, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं और लेट गो करके, ओके, पर्सन को लेट गो करके फोकस है कहीं और, उस पर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट वो जो भी उनके माइंड में आपके प्रति या सिनारियो के प्रति नेगेटिविटी बढ़ा है, उसमें क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि वो फ्रीली अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होके काम कर सके, ओके, इंडिपेंडेंट होके वो डिसीजन ले सके। या सामने वाले को पता है गाइस क्योंकि यू आर इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन बोल के। और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो स्कॉर्पियो आप, दिस इज़ यू स्कॉर्पियो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे हो, बट डार्क पीरियड को ख़त्म करना चाहते हो। तो ये फाइट चल रही है, घर में फाइट चल रही है या फिर आपके अंदर फाइट चल रही है, बट आप चाहते हो कि नो वो फाइट ख़त्म हो, घर वाला फाइट ख़त्म हो, ताकि आप स्लोली आप अपनी लाइफ में घर में फिर से एक पीस लेके आ सको, फिर से एक लॉन्ग लास्टिंग वाला लाइफ लव लेके आ सको, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर में बनाते हुए दिख रहे हो। घर में फाइट तो चल रही है, बट आप लाइट लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ओके। एंड आपके पर्सन भी घर में गाइस, घर में तो स्टेबल है ही वो, घर में स्टेबल है वो, ओके। और जो भी उनके घर के प्रॉब्लम होते हैं ना या हो रहे होंगे, तो उसको लेट गो करेंगे और अपने खुशी को देखने की कोशिश करेंगे। आप घर में आपका अगर फाइट चल रहा है तो आप बनाने की कोशिश करोगे, आपके पर्सन अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, उस पर एक्शन लेंगे घर के मामलों में, ओके। लेट्स फाइंड आउट इन 15 डेज में आप लोगों की लाइफ में क्या इशू रहने वाला है स्कॉर्पियो, उस इशू पे काम कीजिएगा, ओके। फ्रेश स्टार्ट, जस्ट लाइक होते हैं ना, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, राइज अप होना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो लव लाइफ में, मैरिज वाइज पैशन वाली एनर्जी है, एनर्जेटिकली आप अपने लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, राइज अप होना चाहते हो, पीसफुली उड़ान भरना चाहते हो, या फिर मैरिज वाइज आल्सो, ओके। मतलब ना सुबह की जैसे सुबह की सूरज जैसे उभरता है, वैसे आप अपने लव लाइफ में मैरिज में उभरना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, बट इस पे काम कीजिएगा, हो जाए। मैं सिर्फ कीवर्ड बता रही हूँ गाइस, अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो भी इस पे काम कीजिएगा, हो रहा है। और अगर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो मैरिज वाइज तो भी हो रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन क्वेश्चन स्कॉर्पियो। हाँ, सी आप लोगों की हिडन क्वेश्चन है गाइस, होप रखे हुए हो कि मेरी लाइफ में एक ना एक दिन
बॉन्डिंग होगी लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके। ओके, कुछ लोग उस तक डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो बॉन्ड बढ़ाने के लिए, बिकॉज हेयर इज़ द यू नो यहाँ पर आप बॉन्ड बनाने के लिए राइज अप हो रहे हैं। यहाँ पर आप होप रखे हुए हो। ओके, होप रखे हो कि हमारे दोनों के बीच में लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन, बॉन्डिंग होगी बोल के, बट आपको डिसीजन लेना है, क्रॉस रोड पे हो, इसलिए आप यहाँ पर मजिशियन बन रहे हो अपनी लाइफ के। ओके, व्हाट्स योर पर्सन्स हिडन स्कॉर्पियो, या आपके पर्सन सोलमेट कनेक्शन है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज स्कॉर्पियो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन आपके प्रति, या फिर इनके लाइफ में भी चॉइसेस है। जैसे कि आपकी लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, इनके लाइफ में भी चॉइसेस है सोलमेट कनेक्शन के प्रति, ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। व्हाट्स द आउटकम फॉर बोथ ऑफ यू, स्कॉर्पियो का आउटकम बताइए प्लीज़। व्हाट्स द स्कॉर्पियो आउटकम? दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, ऑफर दे रहे हो, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर ले रहे हो स्कॉर्पियो आप। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे भी शायद हो सकता है कि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र आया है तो आप ऑफ़र ले रहे हो। ये ऑफ़र हो सकता है कि लव लाइफ में आया हो, ये ऑफ़र हो सकता है कि मैरिज में आप इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला आपके हस्बैंड ने, वाइफ ने आपको ऑफ़र दिया हो। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, यू एक्सेप्टिंग ऑफर। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द आपके पर्सन की कैसी आउटकम है। हाँ, जैसे टावर मूवमेंट हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सडनली कुछ ना कुछ यूनिवर्स उनकी लाइफ में, आई डोंट नो व्हाट्स, क्या लेके आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द क्या लेके आ रहे हैं उनकी लाइफ में। पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में फ़ाइट चल रही थी। न्यू पार्टनर हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग बढ़ा रहे हैं सडनली। ओके, उनकी लाइफ में आउटकम में गाइस, जिस भी एरिया में फ़ाइट चल रहा था, लव लाइफ में, मैरिज में, तो बॉन्डिंग हो रही है। और अगर सिंगल थे तो लव आ रहा है। ओके, सडनली आप यहाँ पर लव एक्सेप्ट करें और आपके लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है। Let's see what's the guidance for you Scorpio. What's the guidance for Scorpio? The guidance is guys, अगर Scorpio आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, या आपने दिया है या किसी ने भी दिया है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है। जो भी एंग्जाइटी है, वरीड है, उसमें से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट आपको काम करते रहना, एफर्ट डालते रहना है। ओके, आई नो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ अ बिट्रेयल, डिसेप्शन हुआ, कोई आपको यूज़ किया है, या फिर आप खुद ही मेंटल तौर पे इतने डिस्टर्ब हो। ओके, तो आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। क्लियर विजन लाने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम को या फिर पर्सन को क्लैरिटी के साथ में देखने की ज़रूरत है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में एंग्जाइटी है, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है उससे बाहर निकलने के लिए। तो कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए। ओके, let's see what's the final messages for Scorpio. What's the final messages for Scorpio? What's the final messages for Scorpio? What's the final messages for Scorpio? Okay. See? कैन यू बिलीव आपने कैसे निकला। अगर गाइस लव लाइफ में एंग्जाइटी थी तो देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग। ओके, हैप्पी एंडिंग हो रही है तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, कम्युनिकेशन कीजिएगा। मे भी शायद लव लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो रही है किसी की, या फिर किसी की लाइफ में नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, बट देयर इज़ द आप लोगों के लिए अच्छी है। जो भी एंडिंग हो रही है आपकी खुशी के लिए हो रही है। यूज़ योर इंट्यूशन। रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है, नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, किसी भी चीज़ की एंडिंग हो रही है, बट देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग। खुशी खुशी ये सारी चीज़ें हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम डेक एंड सी अगेन।
में भी शायद हो सकता है किसी की ईगो की एंडिंग हो रही हो, किसी की बोलते ना घमंड की एंडिंग हो रही हो। एंड कंप्लीशन एंड फेस्ट स्टार्ट हो रहा है। बेस चक्र आप रूट चक्र को मजबूत कर रहे हो, फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो। तो इज़ द हैप्पी एंडिंग गाइस। मुझे लगता है यहाँ पर हैप्पी एंडिंग आप लोगों की ईगोज़ की हो रही है, आपकी नेगेटिविटीज़ की हो रही है, आपकी मैं जो करते हैं उस चीज़ की होती है, अहंकार की हो रही है। एंड फ्रेश स्टार्ट हो रहा है तो यूज योर इंट्यूशन। यहाँ पर बेस चक्र आप बना रहे हो, फाउंडेशन को आप मजबूत कर रहे हो, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।